अगर आप भी 30% टैक्स ब्रैकेट में है या समझ लीजिए कि एक मोटे टैक्स ब्रैकेट में है, तो एक सिंपल सी ट्रिक आपका लीगली फैमिली टैक्स बिल कम कर सकती है। बस अपने पेरेंट्स को आपको एक गिफ्ट देना होगा और शॉकिंगली इस गिफ्ट पर 1 करोड़ तक भी 0 टैक्स लग सकता है। बता दें कि अगर आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को पैसा गिफ्ट करते हो तो इंडियन टैक्स लॉ इसको कंप्लीटली टैक्स फ्री कंसिडर करता है। अंडर सेक्शन 56(2)(x बच्चे से पेरेंट को दिया गया पैसा फुली एग्जेम्प्ट होता है। सबसे सरप्राइजिंग बात इसमें यह है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप 5 लाख गिफ्ट करो, 50 लाख गिफ्ट करो या फिर 1 करोड़ भी अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करो, इस पे आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बस एक इसमें छोटा सा रूल है कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन होना चाहिए और पैसा बैंकिंग चैनल से ही ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब नो कैश, ओनली NEFT, RTGS या चेक, सब प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड ही होना चाहिए। अब समझो रियल टैक्स स्ट्रैटेजी। मान लो कि अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं और अपने पेरेंट्स को 10 लाख रुपए गिफ्ट करना चाहते हैं। अब अगर उस पैसे पर इंटरेस्ट जनरेट होता है तो वो इंटरेस्ट आपके नाम पर टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट का टैक्स लगेगा आपके पेरेंट्स के टैक्स स्लैब रेट पर, क्योंकि पैसा अब उनका है, आपने तो उन्हें तोहफे में दिया है। अगर उनकी इनकम लो है तो फैमिली का ओवरऑल टैक्स बर्डन काफी कम हो सकता है। और ये कोई लूप होल नहीं है, ये लॉ क्लियरली कहता है कि रिलेटिव्स के बीच गिफ्ट्स क्लबिंग रूल्स से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। अगर पेरेंट्स 60 साल से ऊपर हैं तो एक एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अंडर सेक्शन 80 TTB सीनियर सिटीजन्स को इंटरेस्ट इनकम पर लगभग 50,000 रुपीज तक की डिडक्शन भी मिलती है। मतलब अगर पेरेंट्स की इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपीज तक है तो उस पर 0 टैक्स, उससे ज्यादा होने पर सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट ही टैक्सेबल होगा, एंटायर 50,000 नहीं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जॉइंट अकाउंट में क्या होता है। तो मान लो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जॉइंट FD या फिर बैंक अकाउंट खोलते हो तो टैक्स डिपेंड करता है फर्स्ट होल्डर कौन है। अगर पेरेंट फर्स्ट होल्डर है तो इंटरेस्ट उनके नाम पर टैक्सेबल होगा और आप फर्स्ट होल्डर हो तो इंटरेस्ट आपके नाम पर टैक्सेबल होगा, विच मीन्स स्लैब आपके हिसाब से लगेगा जो कि ज्यादा होगा और फिर पूरा टैक्स एडवांटेज खत्म हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर पेरेंट्स चाहें तो वो इंटरेस्ट इनकम वापस आपको गिफ्ट भी कर सकते हैं और क्योंकि गिफ्ट रिलेटिव्स के बीच है वो ट्रांसफर भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। अंडर सेक्शन 56(2)(x मतलब पैसा फैमिली के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा और अननेसेसरी टैक्स भी अवॉइड होता जाएगा। बस एक चीज आपको याद रखनी होगी कि लार्ज ट्रांजैक्शंस बैंक टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं थ्रू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन क्लीन होना बहुत जरूरी है। अब ये कैसे करना है, तो इसके लिए आप एक सिंपल से 4 स्टेप फॉलो कर सकते हो कि गिफ्ट डीड बनवा लो, बैंक ट्रांसफर कर लो या फिर जॉइंट अकाउंट में पेरेंट को फर्स्ट होल्डर आप बना सकते हो। अदरवाइज चेक करें कि क्या पेरेंट्स को ITR फाइल करना जरूरी है या नहीं। अगर सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर हो या वो 80+ सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख से ऊपर हो तो ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाता है, अदरवाइज नहीं। ये काफी सिंपल तरीका है अपनी फैमिली का टैक्स बर्डन कम करने का। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि स्मार्ट टैक्स प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि एक सिंपल फैमिली गिफ्ट से शुरू हो सकता है।